शुक्रिया रजत जी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे इस समय दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंस थ्रिलर बन गए हैं। जो बाइडेन आगे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने वोटों की गिनती पूरी होने से पहले ही जीत का ऐलान कर दिया। मगर अभी भी कई स्टेट्स में काउंटिंग जारी है और फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। नतीजों के इंतजार में ट्रंप और बाइडेन के समर्थक कई शहरों में आमने सामने आ गए हैं। हिंसा की आशंका से अमेरिका हाई अलर्ट पर है और ट्रंप ने पोस्टल बैलेट की गिनती को कबाड़ कहकर माहौल को और भड़का दिया है। अमेरिकन इलेक्शन का लेटेस्ट अपडेट क्या है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। कोरोना वायरस ने लगाया अमेरिकी चुनाव में पलीता। रिजल्ट से पहले ही अमेरिका में होने लगे विरोध प्रदर्शन। अमेरिका की राजधानी में ट्रंप समर्थकों पर चली छुरी। खुद को दुनिया की इकलौती सुपर पावर कहने वाला अमेरिका चुनावी पचड़े में फंस गया है। महीनों से हो रही वोटिंग खत्म हुई तो विवाद का नया सिलसिला शुरू हो गया। डायरेक्ट वोट गिन लिए गए, मगर डाक से आए वोटों ने मामला अटका दिया। रात बीत गई, दिन गुजरने को है, मगर नतीजा नहीं आया। कब आएगा किसी को पता नहीं। हाँ, रिजल्ट आने से पहले ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने जीत डिक्लेयर कर दी। We were getting ready for a big celebration. हम तो जश्न की तैयारी में जुट गए थे। हम हर जगह जीत रहे थे और अचानक नतीजे रोक दिए गए। आज रात को नतीजे आए हैं, वो ऐतिहासिक हैं और हम जश्न की तैयारी कर रहे हैं। सच में हम तो बाहर जाकर लोगों के साथ सेलिब्रेट करने वाले थे। इतनी बड़ी संख्या में वोट मिले, इतनी जबरदस्त कामयाबी। अमेरिका की जनता ने ऐतिहासिक संख्या में बाहर आकर वोट डाला है। ये एक रिकॉर्ड है, ऐसा कभी नहीं हुआ। अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कौन जीता और कौन हारा, इसका फैसला शायद आने वाले 1, 2 या 3 दिनों तक न हो सके। ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वोटिंग तो जैसे तैसे हो गई, मगर डाक से आए वोटों की गिनती के लिए मशीनें कम पड़ गई। इसका असर ये हुआ कि कई राज्यों में अब तक वोटों की काउंटिंग पूरी नहीं हो सकी है। We had hoped that we were going to come out right now and give you हमें उम्मीद थी कि यहाँ आकर आपको डाक और मशीन में पड़े वोटों की गिनती बता देते, लेकिन अभी हम वोट गिन ही रहे हैं। अभी हम मशीन से पड़े वोट गिन रहे हैं, यानी गिनती अभी चल रही है। देर होने की बड़ी वजह यही है कि अभी तो मशीन के वोट ही गिने जा रहे हैं। हम अपनी मशीनों का मिलान कर रहे हैं। अभी वोटिंग मशीन के वोट गिन ही रहे हैं। हम वोटों की गिनती पूरी रात करेंगे। वोटों की गिनती रुकेगी नहीं। We're going to continue to count all night long. The counting, it does not stop. तो क्या डाक से भेजे गए वोट तय करेंगे ट्रंप बाइडेन की किस्मत? डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे या बाइडेन मारेंगे बाजी? इस बात का फैसला वोटों की गिनती से होगा या सुप्रीम कोर्ट से? इस सवाल का जवाब प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले ही दे दिया है कि उनकी लीगल टीम तैयार है और वो मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। This is a fraud on the American public. ये अमेरिकी जनता के साथ धोखाधड़ी है। ये हमारे देश के लिए शर्मनाक है। हम तो ये चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे थे, बल्कि सच तो ये है कि हम ये चुनाव जीत चुके हैं। अब हमारा मकसद है इस देश की पवित्रता को बचाना। ये बहुत बड़ा मौका है। हमारे देश के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि चुनाव के कानून का सही तरीके से इस्तेमाल हो, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the US Supreme Court. कितनी मजे की बात है कि एक तरफ तो ट्रंप जीत का दावा करते हैं, दूसरी तरफ वो चुनाव में धांधली की शिकायत भी करते हैं। एक तरफ तो वो विजयी होने का ऐलान करते हैं, दूसरी तरफ वो डेमोक्रेटिक पार्टी पर उनकी विक्ट्री को चुराने का भी इल्जाम लगाते हैं। चुनाव के इतिहास में ये पहली बार होगा जब कोई कैंडिडेट जीत का दावा भी कर रहा हो और वोटों की गिनती रोकने की भी मांग करे। We want all voting to stop. हम चाहते हैं कि लोग वोटिंग करना बंद करें।
हम नहीं चाहते कि वो सुबह 4 बजे कुछ मतपत्र पकड़ें और उन्हें वोटों की गिनती में जोड़ दें। Very sad, ये बड़ा ही दुखद लम्हा है very sad moment. और मेरा कहना है कि भले ही ये दुखद हो मगर हम इस मुश्किल पर जीत हासिल करेंगे। जहाँ तक मेरी बात है तो हम पहले ही चुनाव जीत चुके हैं। तो अब मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद कहता हूँ, मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। मैं उन सब लोगों को थैंक यू कहता हूँ जिन्होंने मेरे साथ काम किया। नतीजा कुछ भी हो, ट्रंप जीते या हारे या फिर बाइडेन बाजी मारे, मगर एक बात तो बिल्कुल साफ है, अमेरिका की लगभग आधी आबादी ट्रंप के साथ है, कुछ कम या कुछ ज्यादा। जिस चुनाव को जो बाइडेन के लिए क्लीन स्वीप कहा जा रहा था, वो कांटे की टक्कर नेक टू नेक फाइट में तब्दील हो गया। जिस अमेरिका में डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो बाइडेन की लहर बताई जा रही थी, वो स्प्लिट वाइड ओपन हो गया। Right now, we are hanging on a knife edge. अभी नतीजे तलवार की धार पर है। हम ये देख रहे हैं कि वोटों की गिनती पूरी होने में कितना समय लग रहा है और बड़ा सवाल ये है कि जितना ही अधिक समय लगेगा तो क्या राष्ट्रपति ट्रंप अपने उस बयान को कितनी बार दोहराएंगे जो उन्होंने आज तड़के दिया था। वो कह रहे थे कि हम जीत गए हैं, चुनाव में धोखाधड़ी हुई है, मुझे तो पहले ही जीत जाना चाहिए था, मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ। एक मौजूदा राष्ट्रपति की तरफ से आया ऐसा बयान हैरान करता है। अमेरिका ऐतिहासिक रूप से बेहद सफल लोकतांत्रिक देशों में से एक है। ऐसे में नतीजे आने में इस देरी से कई बड़े सवाल हम अगले कुछ दिनों में उठते देखेंगे। ये कैसे हुआ, इसके लिए आपको अमेरिका के कुछ एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं। इनके निष्कर्ष चौंकाते हैं। व्हाइट रेसिस्ट कहे जाने वाले ट्रंप पर गोरे नस्लवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं, मगर इस बार के चुनाव में उन्हें ब्लैक वोटर्स के वोट 2016 से 4% ज्यादा मिले। 2016 में उन्हें केवल 8% अश्वेतों ने वोट दिया था, जो इस बार 12% हो गया। यही नहीं, जिन हिस्पैनिक और लैटिन समुदायों को ट्रंप विरोधी कहा जाता है, उनके वोट भी ट्रंप के खाते में बढ़ गए। 2016 में ट्रंप को हिस्पैनिक और लैटिन मूल के लोगों के 28% वोट मिले थे, तो इस बार उन्हें इस समुदाय के 32% वोट मिले। ट्रंप के खाते में एशियाई मूल के लोगों के वोट भी 2016 के मुकाबले 2% बढ़ गए। वहीं ट्रंप पर जिस गोरी नस्लवादी सोच को बढ़ावा देने के इल्जाम लगते रहे हैं, उस तबके का वोट ट्रंप को इस बार 1% कम मिला है। वहीं जो बाइडेन को व्हाइट्स ग्रुप के वोट पिछली बार हिलेरी क्लिंटन को मिले वोट से 5% ज्यादा है। अश्वेतों, हिस्पैनिक और लैटिन वोट बैंक में बढ़त से ट्रंप ने फ्लोरिडा स्टेट फिर जीत लिया, जिसमें उनकी हार की आशंका थी, क्योंकि यहां हिस्पैनिक और लैटिन मूल के लोगों की आबादी 30% से ज्यादा है। ट्रंप ने टेक्सास में भी जीत हासिल की, जिसमें बाइडेन के जीतने की संभावना जताई जा रही थी। कुल मिलाकर अभी अमेरिका के मैप पर रेड और ब्लू की जो तस्वीर उभरती है, वो 2016 के इलेक्शन रिजल्ट से कुछ खास अलग नहीं है। जो स्टेट ट्रेडिशनली डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करते रहे हैं, वो इस बार भी ब्लू स्टेट ही हैं। जो अमेरिकी राज्य रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर रहे हैं, वो इस बार भी रेड बने रहे हैं। इस बार के अमेरिकी चुनाव में अब तक सिर्फ 2 राज्यों ने पाला बदला है। एक तो एरिजोना है, जो रिपब्लिकन से डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर गया है, तो नेब्रास्का में भी डेमोक्रेटिक पार्टी को ऐसी बढ़त मिली है जिससे जो बाइडेन को फायदा हो सकता है। यही वजह है कि नतीजे आने से पहले जो बाइडेन अपने समर्थकों से धैर्य बनाए रखने की अपील के साथ साथ जीत का भरोसा भी जता रहे हैं। गुड इवनिंग। आपका सब्र काबिल तारीफ है। हमें तो पता ही था कि रिजल्ट आने में समय लगेगा। हो सकता है कि नतीजे कल तक आ जाएं या उससे भी ज्यादा टाइम लगे, पर अच्छी बात है कि हमने ये कामयाबी हासिल की है। वाकई मैं आज आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि हम ये चुनाव जीतने के लिए बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। हमें इस देरी का अंदाजा तो था ही, क्योंकि इस बार अभूतपूर्व संख्या में लोगों ने पहले ही डाक से वोट डाले थे। इनको गिनने में टाइम लगेगा। हमें तब तक धैर्य बनाए रखना होगा, क्योंकि वोटों की गिनती का काम बड़ी मेहनत का है। हमें हर एक वोट गिने जाने तक धैर्य रखना होगा। आखिरी वोट गिनने तक इंतजार करना होगा। And it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted. जिस अमेरिका में आमतौर पर चुनाव वाली रात तक फैसला आ जाता है, वहां मामला लंबा खिंचा तो दोनों उम्मीदवारों के समर्थक मैदान में आ गए। राजधानी वाशिंगटन डीसी में ट्रंप और बाइडेन समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई। पुलिस को एक्शन लेना पड़ा।
केवल 5 अमेरिकी स्टेट ऐसे हैं जहां की तस्वीर अब तक क्लियर नहीं है। इनके नाम हैं विस्कॉन्सिन, जहां जो बाइडेन को बढ़त है, और मिशिगन, जहां ट्रंप मामूली अंतर से आगे हैं, पेंसिल्वेनिया, जहां ट्रंप आगे चल रहे हैं, नॉर्थ कैरोलिना, जहां ट्रंप को लीड मिली है, और जॉर्जिया, जहां ट्रंप आगे चल रहे हैं। A lot of people have seen बहुत से अमेरिकी इसे प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में जनमत संग्रह के तौर पर देख रहे हैं। उनके कैरेक्टर, उनके बर्ताव, उनके कामकाज के तरीके पर रायशुमारी के तौर पर देखते हैं। मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत से लोग ये मानते थे कि राष्ट्रीय स्तर पर वो बड़ी आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन आप देखिए कि बैटल ग्राउंड स्टेट में कितने कांटे की टक्कर चल रही है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि अमेरिकी जनता की प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में कोई एक राय नहीं है। हमें अब ये बात साफ तौर से मालूम हो गई है कि उनके समर्थकों का एक बड़ा मजबूत बेस है, और जहां तक इन चुनावों की बात है तो अभी बहुत से डेटा आने बाकी हैं और उनके विश्लेषण में भी समय लगेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिकी समाज बहुत बटा हुआ है, खासतौर से जहां तक डोनाल्ड ट्रंप और उनके विचारों का सवाल है। इन राज्यों में अब तक मेल इन वोट यानी डाक से भेजे गए वोटों की गिनती नहीं हो सकी है। पेंसिल्वेनिया में तो कुछ देर के लिए वोटिंग रोक दी गई थी, लेकिन बाद में वहां गिनती फिर शुरू हो गई। 5 में से 4 राज्यों में ट्रंप को बढ़त हासिल है। फिर भी उन्होंने काउंटिंग रोकने की मांग की, तो उसकी वजह समझिए। इन राज्यों में ट्रंप की बढ़त का मार्जिन बहुत कम है। 2016 में भी वो इन राज्यों में 1% से भी कम वोटों से जीते थे। ऐसे में पोस्टल बैलेट गिने गए तो ये राज्य उनके हाथ से निकल सकते हैं। इन राज्यों में हार का मतलब होगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ट्रंप की हार। इस बार के अमेरिकी चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर कोरोना वायरस की महामारी रही। ये एक बड़ा मुद्दा भी थी, और लोगों के वोटिंग के लिए घरों से बाहर न निकलने की वजह भी। और इसी महामारी के कारण कई राज्यों ने अपने यहाँ मतदान के नियम भी बदले। अब वायरस के खौफ ने चुनाव के नतीजे अटका दिए। डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने समर्थकों से पोस्टल बैलेट से ज्यादा वोट डालने को कहा था। 2016 में जहां 3 करोड़ लोगों ने डाक से वोट डाले, वहां इस बार करीब 10 करोड़ वोट पोस्टल बैलेट से पड़े। कानूनी तौर पर हर अमेरिकी स्टेट हर उस वोट को गिनने को बाध्य है जिन्हें 3 नवंबर की तारीख की मुहर के साथ पोस्ट किया गया है। कोविड-19 के चलते इन पोस्टल बैलेट के पहुंचने में भी समय लग रहा है। ऐसे में पोस्टल बैलेट की गिनती शुक्रवार तक जारी रहने की आशंका है, और जब तक आखिरी वोट गिन नहीं लिया जाता तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में कौन जीता कौन हारा। इस मोड़ पर ना तो ट्रंप के पास जीत के लिए जरूरी वोट है और ना ही बाइडेन के पास इलेक्टोरल कॉलेज के वोट हैं कि वो जीत का दावा करें। किसी भी उम्मीदवार को राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के 270 वोट चाहिए। अभी कई अहम राज्य बाकी हैं, जैसे कि पेंसिल्वेनिया और मिशिगन और विस्कॉन्सिन। वहाँ क्या होगा अभी कहना जल्दबाजी होगी। तो जैसे जैसे नतीजे आते जा रहे हैं, हम उन पर नजर बनाए हुए हैं, और हम तभी किसी को विजेता घोषित करेंगे जब वो वाकई चुनाव जीत जाएंगे। पोस्टल बैलेट प्रेसिडेंट ट्रंप का खेल बिगाड़ सकते हैं, इसीलिए वो शुरू से ही इसके खिलाफ रहे हैं। उन्होंने 2016 में राष्ट्रपति बनने के बाद ही $30 करोड़ से एक फंड की व्यवस्था की थी, जिससे अपने ज्यादा से ज्यादा वोट से पोलिंग बूथ तक पहुंचा सके। इस चुनाव में ट्रंप को इसका जबरदस्त फायदा मिलता दिख रहा है। ट्रंप सपोर्टर्स ने बड़ी तादाद में डायरेक्ट वोटिंग से बाइडेन की क्लीन स्वीप को कांटे की टक्कर में तब्दील कर दिया, मगर बात अब फिर पोस्टल बैलेट पर आ फंसी है। अगर चुनाव को लेकर कोर्ट में कई अर्जियां दाखिल हो जाएं तो मुझे हैरानी नहीं होगी। चुनाव में हारने वाले अक्सर ऐसा करते हैं, वो कोर्ट जाते हैं ताकि नतीजों को किसी तरह पचा सके। लेकिन इस मौके पर यह समझ पाना मुश्किल है कि कोर्ट में चुनाव के नतीजों को किस आधार पर चुनौती दी जाएगी। हो सकता है जो पोस्टल बैलेट आज के बाद आए उन्हें आधार बनाया जाए। इस बात को लेकर सवाल उठाया जा सकता है कि इन मतपत्रों पर कब की तारीख है और क्या वो समय पर पोस्ट किए गए थे। लेकिन मोटे तौर पर मुझे लगता है कि चुनाव बिल्कुल सही तरीके से कराए गए हैं। सभी नियमों को ध्यान में रखा गया है। ट्रंप ने पूरे प्रचार अभियान के दौरान बार बार कहा कि वो हार नहीं मानेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। उनका यही बड़बोलापन अब उनकी मुश्किल की वजह बन गया है, क्योंकि स्टेट्स ने तो कह दिया है कि वो सारे वोटों की गिनती करेंगे।
नॉर्थ कैरोलिना में इलेक्टोरल कॉलेज के 15 वोट हैं तो जॉर्जिया और मिशिगन के पास 16-16 वोट। विस्कॉन्सिन में इलेक्टोरल कॉलेज के 10 वोट हैं तो पेंसिल्वेनिया के पास 20 वोट हैं। ये वोट किसको मिलेंगे इसका फैसला पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद होगा, जिसमें 1, 2 या 3 दिन भी लग सकते हैं। तब तक अमेरिका में जबरदस्त तनाव बना रहेगा, ये तय है। और अगर ट्रंप ने मामले को कोर्ट तक घसीटा तो बात दिनों से बढ़कर हफ्तों तक खिंच जाएगी। अगले राष्ट्रपति को लेकर जितनी अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, उसे लेकर तमाम आशंकाएं भी गहराती जा रही हैं। चुनावी नतीजों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। ऐसे में तमाम कयास हैं। अगर चुनावी नतीजों को लेकर कोई विवाद खड़ा हो गया, इस रिपोर्ट में हम आपको समझाते हैं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के 220 साल के इतिहास के हवाले से क्या क्या हुआ जब चुनावी नतीजों को लेकर पार्टियां आमने सामने हो गई। This is a fraud on the American public. And we're going to fire Donald Trump. अमेरिकी चुनाव में जीत का दो तरफा दावा और दावे पर विवादों के साथ खुद को दोहराता दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी का इतिहास। काउंटिंग डे पर जितनी गहमा गहमी सुर्खियों में रही, उसमें अमेरिका के अगले राष्ट्रपति का चेहरा अब भी धुंधला है। इतना जरूर साफ है, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के नाम पर प्रेसिडेंट का स्टैंप कतई आसान नहीं होने वाला। नतीजे टाई होने पर वोट दोबारा गिने जाएंगे। गड़बड़ी को लेकर मामला कोर्ट में जाएगा। राष्ट्रपति निचले सदन में वोटिंग से चुना जाएगा। तो क्या अमेरिका के चुनावी इतिहास में कुछ अभूतपूर्व होने जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की जबरदस्त दावेदारी के बीच टारगेट 270 की रेस में कांटे की टक्कर के कयास कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। 2020 के मुकाबले में अगला ट्विस्ट क्या होगा, इसे लेकर तमाम आशंकाएं अमेरिका के चुनावी इतिहास के हवाले से उठ रही हैं। प्रेसिडेंट इलेक्शन में कंट्रोवर्सी की वो हिस्ट्री हम आपको पूरी डेडलाइन के साथ बताएंगे, मगर इस चुनाव में सबसे बड़ा सवाल डोनाल्ड ट्रंप का है। इसीलिए शुरुआत इन्हीं को लेकर कंट्रोवर्सी के साथ। कंट्रोवर्सी नंबर 1, 2016, जब पॉपुलर वोट्स में हारकर भी प्रेसिडेंट बन गए डोनाल्ड ट्रंप। 2016 के चुनाव में पॉपुलर वोट्स में हारकर भी कैसे राष्ट्रपति बने थे डोनाल्ड ट्रंप, इसे समझने के लिए पहले अमेरिकी चुनाव का ये बुनियादी विधान समझना होगा। अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार कौन होता है, इसे प्राइमरी इलेक्शन में जनता सीधे तय करती है। लेकिन राष्ट्रपति उम्मीदवार तय होने के बाद उसका चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज यानी चुने हुए इलेक्टर्स के जरिए होता है, जिनकी तादाद है 538। अब समझिए, 2016 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन के बीच मुकाबले में विवाद कहां था। अमेरिकी चुनाव में पॉपुलर वोट्स वो होते हैं जिनसे इलेक्टोरल कॉलेज के 538 मेंबर्स चुने जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को उस चुनाव में 538 में से 304 इलेक्टोरल सीट्स मिली थी, लेकिन पॉपुलर वोट्स हिलेरी क्लिंटन के मुकाबले 2.1% हासिल किए। हिलेरी क्लिंटन को डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले 30 लाख वोट ज्यादा मिले थे। हालांकि अमेरिका के चुनावी इतिहास में ये पहली बार नहीं हो रहा था, लेकिन पॉपुलर वोट्स में हारने के बाद राष्ट्रपति बनाए जाने पर बड़ा विवाद उठा था। उस चुनाव में बड़े विवाद की वजह खुद डोनाल्ड ट्रंप ही थे। उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया भ्रष्ट है
और अगर मैं चुनाव नहीं जीता तो इसे अदालत में चुनौती दूंगा। बाद में उस चुनाव में रूसी एजेंसियों की मदद देने को लेकर आरोप भी लगे, जिसे लेकर लंबी चौड़ी जांच और बहस चली। एक बहस पॉपुलर वोट्स को लेकर आज भी अमेरिका में चलती है कि इसमें 100 साल बाद भी बदलाव क्यों नहीं किया गया। इसकी वजह से 4 बार ऐसा हुआ जिसमें उम्मीदवार पॉपुलर वोट्स में हार के बाद भी राष्ट्रपति बन गए। जैसे कि रिपब्लिकन उम्मीदवार जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जिन्हें पॉपुलर वोट्स में हार का सामना करना पड़ा था। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अल गोर पॉपुलर वोट्स में आगे थे, मगर फ्लोरिडा के 25 इलेक्टोरल वोट्स की वजह से हार गए। इसे लेकर विवाद खड़ा हुआ। हाथों से वोटों की गिनती को लेकर फ्लोरिडा में ही दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए। इसके बाद अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट को 2 बार मामले में दखल देना पड़ा। पूरा विवाद राष्ट्रपति घोषित करने की तारीख तक चलता रहा। लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने 5-4 के मत से जॉर्ज बुश को विजेता घोषित किया। अमेरिका में